साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज आप लोग के लिए लाभ और हानि का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सेशन का शुरू करते हैं। इससे पहले आपको धनतेरस की शुभकामनाएं दे दें और इसके साथ प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें। पहला प्रश्न है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का सीपी जो दे रखा है वो है 500 रुपये दे रखा है साथियों, और इसका जो एसपी दे रखा है यानी बेचने का प्राइस दे रखा है वो 600 रुपये दिया हुआ है। 500 रुपये में खरीदा गया, 600 रुपये में बेचा गया, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हुआ है तो कितना का, इस 600 में से 500 को माइनस कर देते हैं, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इस 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट का जो प्रतिशत निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं साथियों, जो प्रॉफिट होता है ऊपर कर देते हैं और सीपी को नीचे कर देते हैं। सीपी यानी 500 को नीचे कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। इसको काटे तो साथियों होगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से इसको काटते 20 बार में, यानी 20% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 180 रुपये में खरीदा गया है, यानी सीपी जो है 180 है और 216 रुपये में बेचा गया, मतलब कि एसपी जो है एसपी 216 है। कम में खरीदा गया है, ज़्यादा में बेचा गया है, मतलब कि आपको होगा प्रॉफिट, फायदा होगा। फायदा कितना का होगा साथियों, फायदा होगा आपको 216 में से इस 180 को घटा देंगे, यानी 36 रुपये का फायदा होगा। आपसे पूछा हुआ कि इस प्रॉफिट का प्रतिशत ज्ञात करिए। प्रॉफिट का प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर कर देते हैं और सीपी को नीचे, सीपी यानी 180 को नीचे करेंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। काटे साथियों तो 36 से ये 180 5 बार में, 5 से इसको काटे तो 20 बार, मतलब कि 20% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 200 रुपये का नुकसान हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों सीपी जो दे रखा है, सीपी नहीं है एसपी दे रखा है, एसपी है 800 रुपये, मतलब 800 रुपये में बेचा गया है तो नुकसान यानी लॉस हो गया है कितना का साथियों, 200 रुपये का। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा। सीपी नहीं होगा साथियों, ये 800 रुपये में बेचा गया है, 200 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब ये वस्तु जो होगा 1000 में खरीदी गई होगी, यानी एसपी में लॉस को जैसे जोड़ेंगे सीपी आ जाएगा, यानी 800 में 200 जोड़ देते हैं साथियों, 800 और 200 कितना होगा 1000। 1000 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का फायदा होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सीपी होता है साथियों, सीपी जो होगा वो होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 750 रुपये में जब बेचा गया है तो 150 रुपये का फायदा होगा, मतलब खरीदा कितना में गया होगा साथियों, 750 माइनस 150, यानी 600 रुपये में खरीदा गया होगा, 600 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1200 रुपये की एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर वस्तु पर हुए लाभ तथा हानि का गणना करें। पहले तो देखा जाए साथियों कि सीपी जो दे रखा है वो है 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये का सामान है और इसको बेचा गया है 1000 में, यानी एसपी जो है वो क्या है 1000 है। सामान को 1200 रुपये में खरीदा गया है या बनाया गया है, ये इसका प्राइस है, और बेचा गया है कितना में 1000 में। ज़्यादा में खरीदा गया है, कम में बेचा गया है, मतलब हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस कितना का हुआ है, इस सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, मतलब 1200 में से इस 1000 को माइनस कर देंगे, होगा साथियों 200, यानी 200 रुपये का नुकसान हुआ है। और ये जो 200 का नुकसान हुआ है ये हुआ है कितना पे, 1200 पे नुकसान हुआ है। अच्छा साथियों, आपसे केवल पूछा हुआ है कि इसका मूल्य मतलब कितना का लाभ या हानि हुआ है वो पता कर लेना है। तो 200 रुपये का लॉस हुआ है, 200 रुपये का लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो वस्तु पर हुए लाभ या हानि प्रतिशत का गणना करें। वस्तु का सीपी दे रखा है साथियों 1000, एसपी भी दे रखा है 800, मतलब सामान को 1000 में खरीदा गया है और 800 में बेचा गया है, यानी ज़्यादा में खरीदा गया है, कम में बेचा गया है, मतलब यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है साथियों, 200 का लॉस हुआ है।
मूल्य में तो 200 का लॉस हो गया, लेकिन आपसे पूछा हुआ लॉस का प्रतिशत क्या होगा। तो लॉस का प्रतिशत होता है साथियों, ऊपर कर देते हैं लॉस को, नीचे कर देते हैं सीपी को, मतलब 1000 को, और फिर 100 से गुना कर लेते हैं साथियों। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और 10 से इस 20 को 200 को काटे तो 20 बार में कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन ए में भी है, लेकिन 20% लाभ दे रखा है। आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 20% हानि। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये का है, इसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो वस्तु पर हुए लाभ या हानि का गणना करिए। इसमें भी साथियों आपको सीपी दे रखा है। सीपी कितना दे रखा है साथियों? 500 रुपये। सीपी 500 रुपये दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है साथियों? एसपी दे रखा है 800 रुपये। 500 रुपये में खरीदा गया है, 800 में बेचा गया है, मतलब कम में खरीदा गया है और ज़्यादा में बेचा गया है, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा साथियों? तो एसपी में से सीपी को हमें माइनस करना होगा। एसपी कितना है? 800, सीपी कितना है? 500, यानी 800 में से हमें 500 को माइनस करना होगा। कितना होगा साथियों? 300, यानी 300 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे पूछा हुआ कि प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा साथियों? प्रॉफिट का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें? प्रॉफिट को ऊपर कर देते हैं, सीपी को नीचे कर देते हैं, मतलब 500 को नीचे कर देते हैं, और फिर इसमें 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, 5 से इस 100 को काटे तो कटेगा 20 बार में, 20 बार में कटेगा, और 20 तिया कितना होगा साथियों? 60%। अच्छा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं साथियों। 300 का आपका प्रॉफिट हुआ है। 300 का प्रॉफिट जो हुआ है किस पे हुआ? 500 पे हुआ है। 100 से गुना कर लेते हैं, इसको काटे तो 5 बार में, और 5 से काटे तो ये 60 हो गई। सही है साथियों, 60% का आपको प्रॉफिट होगा। 60% का प्रॉफिट जो ऑप्शन में दिया नहीं है, कोई बात नहीं साथियों, 60% इसका उत्तर होगा, जो प्रॉफिट के रूप में होगा। साथियों, उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरीका समझ पाए होंगे।